हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में सिर्फ मेडिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात किया प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं और जो बिल्कुल सेफ होती हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज प्रेगनेंसी में सिर्फ मेडिकेशन का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं और कौन कौन सी दवा बिल्कुल सेफ होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई गई है। वीडियो को देखकर किसी भी दवा का प्रयोग स्वयं से न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जो सबसे ज्यादा महिला को जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है मॉर्निंग सिकनेस, यानी सुबह उठते ही प्रेग्नेंट वुमेन को नाउसिया यानी मतली आना और वॉमिटिंग होता है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो सबसे सेफ दवा दी जाती है वो दी जाती है डॉक्सिलामाइन सल्फोनेट और पायरिडॉक्सिन कॉम्बिनेशन वाली दवा। और ये शेड्यूल ए की दवा होती हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ मानी जाती हैं। सभी ट्राइमेस्टर में ये दवा सेफ मानी जाती है। जो डॉक्सिलामाइन सल्फोनेट है ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है और जो पायरिडॉक्सिन है ये विटामिन B6 है और ये नाउसिया यानी मतली आना और गैस्ट्रिक इरिटेशन को भी कम करता है। तो ये सबसे सेफ दवा मानी जाती है। लेकिन जब महिला को ज्यादा ही वॉमिटिंग हो रही हो तो ज्यादा वॉमिटिंग के कंडीशन में जब ये दवा कार्य नहीं करती है तो उस कंडीशन में ऑन्डेनसिट्रोन ये दवा दी जाती है और ये दवा कैटेगरी बी की दवा है। ये दवा भी बिल्कुल सेफ मानी जाती है। ये कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, ये हम पार्ट 1 में इसके बारे में बता चुके हैं। तो आप पार्ट 1 को देखकर ही इस वीडियो को देखें। लेकिन जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन को इन दवाओं से भी असर नहीं आता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर शेड्यूल सी की दवा यानी कैटेगरी सी की दवा है, जब इससे आराम नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में कैटेगरी सी की दवाइयां दी जाती हैं। और जो ये कैटेगरी सी की दवा है ये है प्रोक्लोरपेराजिन मैलिएट। तो ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। समझ गए? तो इनमें जो सबसे सेफ दवा होती है वो होती है डॉक्सिलामाइन सल्फोनेट और पायरिडॉक्सिन। जब इससे असर ना हो तो उस कंडीशन में ऑन्डेनसिट्रोन दिया जा सकता है। और जब इससे भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी नाउजिया और वोमिटिंग अच्छे से नहीं रुक पा रही है और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इसको बंद करना है तो उस कंडीशन में शेड्यूल सी की ये दवा दी जाती है। और जो ये दवा है ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ मानी जाती है। अब जो अगली कंडीशन आती है वो आती है प्रेग्नेंट वुमेन में फीवर और पेन होना। यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन को फीवर आ गया हो, पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवा दी जा सकती है। सबसे पहले आप ये जान लें फीवर और पेन को ठीक करने वाली जितनी भी NSAID क्लास की दवाइयां होती हैं ये बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये जो फीटस होता है फीटस को नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो सबसे सेफ दवा मानी जाती है वो मानी जाती है पैरासिटामोल। और ये मार्केट में आपको 650 या 500 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जितनी कम हो सके उतनी दवाओं का प्रयोग करें और जितनी कम mg की दवा हो उतनी कम mg की दवा का प्रयोग करें। तो पैरासिटामोल 650 या 500 mg की जो टैबलेट आती हैं ये बिल्कुल सेफ मानी जाती हैं और ये कैटेगरी बी की दवा होती है। तो जब ये दवा देने पर पेशेंट का फीवर नहीं उतरता है, दर्द ठीक नहीं हो पाता है, तो एक और चॉइस हमारे पास वो है मेफेनेमिक एसिड। यानी पैरासिटामोल और मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट आती है मार्केट में तो ये दवा दी जा सकती है। लेकिन ये दवा थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं दी जाती है और फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में वो भी ये दवा जब दी जाएंगी तो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर अभी दर्द हुआ है तो अभी लेंगे, उसके बाद अगर दर्द और पेन नहीं है, बुखार नहीं है तो उसके बाद इसकी अगली डोज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये मेफेनेमिक एसिड है ये शेड्यूल सी की दवा होती है। तो जब ज्यादा ही आवश्यक हो तब जाके मेफेनेमिक एसिड और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन वाली दवा का प्रयोग करें। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है और फीवर है तो उस कंडीशन में पैरासिटामोल का प्रयोग करें। जब पैरासिटामोल असर ना करे उस कंडीशन में पैरासिटामोल और मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है। और अगली जो कंडीशन आती है वो आती है कब्ज। और ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले कब्ज को ठीक करने के लिए जितना हो सके घरेलू उपाय करें। घरेलू उपाय में जैसे फाइबर रिच डाइट लें, जैसे फल सब्जियों का ही प्रयोग करें और ज्यादा मात्रा में जो जिसमें ज्यादा फाइबर पाया जाता है मोटे अनाज इसका प्रयोग करें, जैसे जौ। इन चीजों का प्रयोग करें जिससे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके।
लेकिन जब ये प्रॉब्लम अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो सबसे सेफ दवा दी जाती है वो कैटेगरी बी के अंदर आती है लैक्टोज सॉल्यूशन। तो लैक्टोज सॉल्यूशन दी जाती है और इसे पानी में डालकर 5 से 10 ml पानी में डालकर रात को सोते समय दिया जाता है और सुबह के लिए जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सबसे जो सेफ है, फर्स्ट ऑफ चॉइस है इसमें, वो है लैक्टोज सॉल्यूशन। और इससे भी एक सेफ है इसबगोल पाउडर आते हैं, तो इसबगोला पाउडर आता है वो आयुर्वेदिक होता है, तो उसे लें वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर वो नहीं है तो लैक्टोज सॉल्यूशन दिया जा सकता है, कैटेगरी बी की दवा है, बिल्कुल सेफ दवा होती है। लेकिन जब इससे भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अच्छे से ठीक नहीं हो रही है, देखिए पहले रात को इसे लिया जाए, सुबह के लिए जब कॉन्स्टिपेशन अच्छे से ठीक ना हो तो दूसरे दिन रात को भी ये लैक्टोज सॉल्यूशन लिया जा सकता है। लेकिन जब इससे बिल्कुल इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाती है। और इस सेकेंड लाइन होती है, जब लैक्टोज सॉल्यूशन दिया जाए, इससे इफेक्टिव रिजल्ट ना मिले, इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक ना हो, तो उस कंडीशन में ये दिया जा सकता है। वैसे जो लैक्टोज सॉल्यूशन है इससे बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत माइनर केस ऐसा है जिसमें नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहां पे जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो डॉक्सिलामाइन, ससिनेट या ओंडेनसिट्रोन ये दवा दी जाती है, तो ये दवा खाने के बाद सुबह शाम या खाने से पहले भी सुबह शाम दिया जा सकता है। और फीवर और पेन की जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं, ये जब दर्द हो तब दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है, लेकिन जब दर्द हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? तो कॉन्स्टिपेशन में ये दवाइयां दी जाती हैं। अगली जो कंडीशन आती है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी महिला को डायरिया हो गया हो, दस्त हो गया, तो दस्त को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा दी जाएगी? तो दस्त को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो घरेलू उपाय है वो है दही। आप दही का सेवन ज्यादा करें और केला इसका प्रयोग करें। और यदि 2 या 3 दिन तक ये दस्त आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में ही ये दवाइयां डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। तो इसमें जो सबसे सेफ जो एंटीबायोटिक दवा होती हैं वो होती है मेट्रोनिडाजोल, 400 mg की टैबलेट दी जाती हैं। और एक कैटेगरी बी की दवा होती है, इसे सुबह शाम या ज्यादा आवश्यक होने पर दिन के 3 बार भी दिया जा सकता है। और जब इस दवा को दिया जाता है तो 3 से 4 दिनों के लिए यह दवा चलाई जाती है, जिससे जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो सके। इसके साथ में ORS पाउडर भी दिया जाता है और ORS को पाउडर 1 लीटर पानी में डालकर इसे घोलकर दिन भर में पीना होता है। समझ गए? लेकिन इसमें जो नॉरफ्लॉक्सासिन और टिंड्राजोल की कॉम्बिनेशन की जो दवाइयां आती हैं या अन्य कोई भी दवा, ये बिल्कुल सेफ नहीं मानी जाती हैं। इन दवाओं को बिल्कुल नहीं लेना होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को डायरिया के कारण काफी डिहाइड्रेशन हो गया हो तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड चलाए जा सकते हैं और उसमें भी RL और NS, ये आईवी फ्लूइड बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। ये चढ़ाया जा सकता है जब प्रेग्नेंट वुमेन को डिहाइड्रेशन हो उस कंडीशन में। और अगली जो कंडीशन आती है जो सबसे ज्यादा देखी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन में, वो देखी जाती है गैस, एसिडिटी और पेट फूलना यानी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होना। तो इस कंडीशन में कौन सी दवा दी जाती है जो बिल्कुल सेफ होती है? इसके लिए जो सबसे जो सेफ दवा होती है वो होती है एंटासिड। जैसे आपने डाइजिन सुना होगा, तो एंटासिड दवा सबसे सेफ मानी जाती है, जिसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सिमेथिकोन। इस कॉम्बिनेशन की दवा सबसे सेफ दवा होती है और एंटासिड कैटेगरी बी के अंदर आती है। तो मार्केट में ये आपको डाइजिन सिरप नाम से आसानी से मिल जाता है, डाइजिन की टैबलेट भी आती हैं। तो एंटासिड टैबलेट लिया जा सकता है क्योंकि ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। उस कंडीशन में ये हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये बिल्कुल सेफ मानी जाती हैं। लेकिन जो एंटासिड जो सिरप या टैबलेट आती हैं, ये माइल्ड एसिडिटी में काम करती हैं। अगर हल्के फुल्के आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गले में जलन पड़ रही हो, पेट फूल रहा हो, तो उस कंडीशन में ये दिया जा सकता है। लेकिन जब इससे भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में H2 ब्लॉकर दवाइयां दी जाती हैं। और H2 ब्लॉकर दवा में फेमोटिडिन, सिमेटिडिन और रेनिटिडिन टैबलेट ये दवा दी जा सकती है और एक कैटेगरी बी के अंदर आती हैं। और अभी जो रेनिटिडिन है, तो रेनिटिडिन को कई कंट्रियों में बैन किया गया है। इसे क्यों बैन किया गया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है रेनिटिडिन सॉल्यूशन नाम से, जिसमें बच्चों की दवा के बारे में मैंने बात किया है। उसी में मैंने बताया हुआ है कि रेनिटिडिन क्यों बैन किया गया है। हालांकि इंडिया में ये बैन नहीं है,
इंडिया में अभी बैन नहीं, पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो इसे नहीं दें तो ज्यादा बेटर है। फेमोटिडिन या सिमेटिडिन टैबलेट ही दिया जा सकता है। लेकिन जब इससे भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में पीपीआई इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयां दी जाती हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, इसोमिप्राजोल। तो ये कैटेगरी बी की दवा है, ये दवा बिल्कुल सेफ मानी जाती है। यहाँ पे जो ओमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल को पहले कैटेगरी सी के अंदर रखा गया था, लेकिन अब माना गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ओमेप्राजोल बिल्कुल सेफ है। तो इसमें जो ये एंटासिड दवा है, ये दवा खाली पेट या खाना खाने के बाद दिया जा सकता है और सुबह शाम दिया जा सकता है। H2 ब्लॉकर दवाइयां ये भी खाली पेट या खाना खाने के आधा 1-2 घंटे बाद दिया जा सकता है। और जो पीपीआई इनहिबिटर दवा होती है, इसे खाली पेट ही लेंगे, ज्यादा बेटर कार्य करती हैं। दिन में एक बार ये दवा दी जाती है या दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, अगर ज्यादा कंडीशन खराब हो तो। और यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य सर्दी जुकाम या खांसी हो गई हो, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयां दी जा सकती हैं? तो सबसे पहले इस कंडीशन में दवा का प्रयोग नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। और इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी का भाप लिया जाए, यार मार्केट में जो ब्रीथवेल जो कैप्सूल आते हैं जिसको पानी में डालकर भाप लेना होता है, उसे ले सकते हैं और गर्म पानी का ही प्रयोग करें। लेकिन अगर ज्यादा आवश्यक है, काफी ज्यादा खांसी हो रही है, उस कंडीशन में कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो बिल्कुल सेफ मानी जाती हैं। तो ड्राई कफ, अगर सूखी खांसी हो रही हो जिसमें बलगम नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हिमालय कंपनी की एक सबसे बेस्ट सिरप आती है कॉफलिट नाम से। तो कॉफलिट सिरप दिया जा सकता है 5 ml या 10 ml सुबह और 10 ml शाम को दिया जा सकता है। यह बिल्कुल इसमें सेफ मानी जाती है और ये आयुर्वेदिक दवा होती है। ऐसे ही यदि वेट कफ हो रही हो, बलगम वाली खांसी हो रही हो, तो बलगम वाली खांसी के लिए सेम हिमालय कंपनी की ही कॉफलिट EX सिरप आती है और ये भी 5 या 10 ml सुबह शाम दिया जाता है। लेकिन जब इससे भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, 4 या 5 दिन के अंदर इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो कुछ एलोपैथिक जो सिरप आते हैं उसके अंदर, जैसे बेनाड्रेल DR, जिसके अंदर डेक्स्टोमेथोर्फेन होता है, तो डेक्स्टोमेथोर्फेन ये दवा दी जाती है और ये सेफ मानी जाती है। इसे भी 5 या 10 ml सुबह शाम या दिन के 3 बार भी दिया जा सकता है। और ऐसे ही एक और आती है ग्रिलिंटस DX, और इसके अंदर डेक्स्टोमेथोर्फेन और क्लोरफेनरामाइन मैलेट कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी इसमें सेफ मानी जाती है। आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारी कफ सिरप आती हैं, तो इसमें जो जिसके अंदर डेक्स्टोमेथोर्फेन हो या डेक्स्टोमेथोर्फेन के साथ क्लोरफेनरामाइन मैलेट हो, यह सेफ माना जाता है। लेकिन अगर डेक्स्टोमेथोर्फेन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक फिनाइलेफ्रिन दवा होती है, तो इसको बिल्कुल नहीं लेना होता है जिसके अंदर फिनाइलेफ्रिन हो। और जैसे ही इसका एग्जांपल दे दूं, एस्कोरिल D+ सिरप, एस्कोरिल जो D+ सिरप होता है उसके अंदर डेक्स्टोमेथोर्फेन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और साथ में फिनाइलेफ्रिन होता है, क्योंकि फिनाइलेफ्रिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं मानी जाती है। तो अगर कफ सिरप दिया जाए तो सबसे पहले जितना घरेलू उपाय हो सके उतना करें। उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप आयुर्वेदिक कफ सिरप ले सकते हैं। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में एलोपैथिक दवा डेक्स्टोमेथोर्फेन केवल अगर प्लेन हो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन डेक्स्टोमेथोर्फेन और क्लोरफेनरामाइन मैलेट कॉम्बिनेशन की अगर सिरप हो तो उसको आप ले सकते हैं। लेकिन डेक्स्टोमेथोर्फेन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन, जिसके अंदर फिनाइलेफ्रिन हो, तो ये दवा बिल्कुल नहीं दी जाती है। और अगली बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को काफी तेज खुजली हो गई हो, अचानक रैशेस पड़ गई हो, बदन में खुजली हो गई हो, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा दी जाती है? तो सबसे पहले इसमें पानी को जितना आप बढ़ाएंगे तो पानी का सेवन ज्यादा करें। और इसमें जो सबसे सेफ दवा मानी जाती है वो मानी जाती है सिट्रिजिन टैबलेट। और सिट्रिजिन टैबलेट इसे दिन में एक बार यानी रात को सोते समय लिया जाता है, तो यह कैटेगरी बी के अंदर ये दवा आती है। इससे भी जो ज्यादा सेफ मानी जाती हैं वो मानी जाती है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट, और ये भी कैटेगरी बी के अंदर आती हैं, क्योंकि जो सिट्रिजिन टैबलेट है ये थोड़ा सा सेडेशन करती है, नींद ला सकती है। लेकिन जो लिवोसिट्रिजिन है इससे नींद आने की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। और अगर ये एलर्जी की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है और काफी तेज है, बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में फैक्सोफेनाडिन जो कैटेगरी सी के अंदर ये दवा आती है, तो फैक्सोफेनाडिन दवा दी जा सकती है। तो पहले सिट्रिजिन दवा दी जा सकती है या लिवोसिट्रिजिन दी जा सकती है। अगर इससे भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर फैक्सोफेनाडिन दवा देते हैं।
और प्रेगनेंसी के दौरान जब किसी महिला को दांत खाज खुजली हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में लिवोसिट्रिजिन टैबलेट दी जाती है और सिंपल साल्ट वाली एक क्रीम आती है मार्केट में क्लोट्रिमाजोल, तो क्लोट्रिमाजोल क्रीम दी जाती है जो बिल्कुल सेफ मानी जाती है। और प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा गया है कि मेलेज्मा हो जाना, महिलाओं के गाल के दोनों साइड पे काले धब्बे हो जाते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसके ट्रीटमेंट की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवा बिल्कुल सेफ है इसके बारे में, और ये इसका पार्ट 2 है। अगली जो वीडियो आएगी वो पार्ट 3, उसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवा एक प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल सेफ मानी जाती हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवा बिल्कुल नहीं देनी होती है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन को जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।